कितना जॉब कर रहे हेलो। हैं? बोलो। हेलो। हाँ बोलो बोलो, आवाज आ रही जी। जी गुरुजी, वो गुरुजी मैं है। जो कर आवाज आ रहा रही हूँ है। डाक। जी आ रही है। हाँ हाँ। हाँ हाँ बोल। जी गुरुजी, हम्म। मुझे मैं जो गुरुजी डाकनी जी का कर रहा हूँ वो मैं कुछ अच्छे से मतलब बहुत बढ़िया से नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं नहीं, बहुत ऊर्जा अच्छी बन रही है। आपका मन लग रहा है थोड़ा बहुत ही? जी गुरुजी, मन तो लग रहा है पर मैं आस हाँ मन पड़ोस लग में रहा है। मतलब बहुत तंग हो रहा हूँ और इधर आगे आने मतलब वाले टाइम के अब क्या मांग रहे हो उसके? मैं गुरुजी बुद्धि के रिलेटेड और जो व्यवसायिक मतलब चलना चाहिए व्यवसाय के बारे में। हाँ तो उसमें कोई दिक्कत है क्या, बताओ? ना ना गुरुजी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत हाँ बढ़िया तो से चल बस, रहा है वो भी। तो सही जा रहे हो, साधना बहुत बढ़िया चल रही है। बाकी और कोई सवाल हो तो वो पूछो, क्योंकि तो बहुत ही गुरुजी। अच्छी ऊर्जा बनी है, वो आपके हृदय में स्थित है। तो जी गुरुजी। बहुत ही अच्छे अनुभव भी हो जाएंगे, और आपका जो काम है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी जो मांग रहे हो। बाकी बोलो जी और कुछ सवाल। उसमें तो गुरुजी जैसे मीटिंग वगैरह चल रही है, अच्छा चल रहा है हम्म उसमें व्यवसाय के में भी। तो अभी हम्म। गुरुजी इसमें ये दिक्कत आ रही है कि जनवरी की 13-14 तारीख को मेरी शादी रखी जा रही है। तो दिक्कत कुछ बात है, खुशी की बात है, और क्या। तो गुरुजी खुशी की तो बात है पर इधर मुझे ये दिक्कत आ रही है कि मैं यहाँ मतलब मेरे को घर जाना पड़ेगा, फिर यहाँ हमारे इधर 15-20 दिन पहले ढोलकी लगाना शुरू करते हैं। तो जैसे वो रात को लगती है, फिर मैं ना सुबह बैठ पाऊंगा ना शाम को बैठ पाऊंगा, फिर वो घर की तैयारियाँ बड़ा तो कोई अजीब बात सा नहीं, लग अब रहा है मतलब। शादी है तो तब साधना थोड़ी ना करोगे। मन ही मन कर लेना, ठीक है। और अच्छा है जी। कि अच्छा जीवन भी सेट हो रहा है, शादी भी हो रही है, तो जीवन को परिपूर्ण बना रही है। जी तो अभी और गुरुजी और भी एक चीज डाकिनी हो की रही है। ऊर्जा बहुत अच्छी बनी है, बहुत बहुत बढ़िया बनी है। बहुत जी। अच्छा लग रहा है। जी आपको और मैं गुरुजी सुकून शांति महसूस नहीं हो रही? गुरुजी मैं अभी मतलब खजड़ी हूँ, अभी मुझे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। ऐसे मैं शादी के वो सोच करके ना मेरे को दिमाग में बहुत सारी टेंशन हो गई है। और उस वजह से ही मैं मतलब खास मुझे मैं ध्यान नहीं दे पा रहा था कि यार शादी हो रही है कल परसों को, तो पता नहीं, सॉरी आपको यार बोला, पर ऐसे मतलब कल परसों को शादी हो रही है। तो मैं कैसे करूंगा, क्या कर रहा है, ये अचानक ही घर वालों ने कुछ प्लान बना रही है ना ये। तो उसमें थोड़ा सा अपसेट हो गया हूँ मैं इस वजह से। हेलो। नहीं कोई बात हाँ नहीं, जी। साधना में अभी जीवन भर करना है साधना। जैसे कि धन जी। कमाना जीवन भर आवश्यक है, जी गुरुजी। वैसे साधना भी तो जीवन का हिस्सा ही है। तो शादी की खुशी है तो उसको निभाओ और उसको परिपूर्ण करो। बाकी ऊर्जा तो डाकिनी बहुत बड़ी है। ठीक। तो गुरुजी इसका कैसे करेंगे, मतलब कैसे चलेगा आप ये जो चीज अब। मांगोगे वह सब मिलेगा भविष्य में भी। तो अभी कोई बात अच्छा। नहीं, आप ही एक माला कर लेना, बाकी का बाद में, शादी के बाद बाद में लेके, ठीक है, शादी कर लेना। जी गुरुजी, और अभी गुरुजी इसका मुझे लग रहा है, पता नहीं, मुझे नहीं पता पर आपको पता होगा इस चीज के बारे में, मुझे ना पैसे के रिलेटेड बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब हम्म अभी मैं अपनी औकात मतलब अपना जो चल रहा था ना गुरुजी, जैसे हम लोग दस हम्म बारह हजार रुपये कमा रहे थे हम लोग। तो एक है ना हम्म एरो वैरो मिंट करके एक ऐप मतलब साइट पे मिला, मोबाइल पे मिला है, जो मतलब ऐसे मेरे दोस्तों ने हम्म मुझे, जैसे शेयर मार्केटिंग का था ना, हम्म। वैसा कुछ एक ऐप मिला। उसमें जैसे 500 लगाने होते तो वो 40 दिनों में 1200-1500 कर देता है। तो मैंने वहां पे पैसे लगा के रखे हैं, तो मतलब वहां से मेरे को वहीं से आए पैसे और मैंने उसी में लगा दिए। अभी आज मैंने 1,17,000 की उसी में फिर से वही पैसे लगा दिए। तो पैसे का भी जो मतलब काफी अच्छा चल रहा है। वो मैं मानता हूँ कि डाकिनी पैसे बहुत देती है, पर ऐसे चक्कर से नहीं पैसे कमाना है। जी। आपको अपनी बुद्धि को विकास करना है। क्योंकि आप वहां से पैसे लोगे तो पैसा तो आ जाएगा, पर पैसा कमाना नहीं है ना, पैसे कमाने का जी उससे सीखना है उनसे तो आपको। मैंने, जैसे उनसे तो मैं कुछ नहीं मांग रखा है, डाकिनी जी से उनके साथ तो डायरेक्ट वही दो ही बातें होती है कि मेरा बुद्धि बंधन खोल दो। जो चीज मैं पढ़ूं लिखूं सुनूं समझूं विचारूं, वो चीज मुझे तो हमेशा के इसमें लिए नहीं याद रहे। लगाना चाहिए ना पैसा। नहीं गुरुजी, मैंने उसमें कुछ भी नहीं लगाया उस पैसे की, मतलब डाकिनी जी से कोई भी मैंने ऐसा नहीं बोल के रखा कि आप मुझे पैसे के रिलेटेड ठीक है या कुछ तो, नहीं। हाँ तो मैंने बुद्धि ये और तो व्यवसाय सट्टा की। वगैरह होता है, तो वो भाग्य के से ही पैसा आएगा ना आपके। जी। तो इसमें फ्री में थोड़ी ना मिलेगा, भाग्य तो चला जाएगा ना। जी। आप वीडियो तो नहीं देखते हो कि एक महालक्ष्मी ने एक फूल तोड़ लिया था किसान का, तो एक साल उसकी नौकरानी बननी पड़ी, उसके रोटी सब्जी बना के खिलाती थी वो इंसान को, जी। महालक्ष्मी जो वेंकट लोक से आई थी। तो अच्छा। तो वो आपको पुण्य देना ही पड़ेगा ना, भले लाभ हो रहा है, पैसा मजा आ रहा है, पर बिना फ्री में कुछ मिलता नहीं है। तो उसके बदले तो हम भी तो लगा रहे हैं ना गुरुजी, क्या पता वो कल को भाग जाएगी कंपनी तो हमारा भी तो डूब जाएगा। हो सकता है कि वो कल को भाग ही जाए कंपनी, उसका भी तो हम लोगों नहीं दे रहे, जैसे आधा पैसा तो हम लोग लगा रहे हैं, आधा वो दे रहे हैं। तो तुम्हें क्या करना है, सवाल क्या है?
बस वही था गुरुजी, ये कि पैसे के रिलेटेड भी कुछ अच्छा सा चल रहा है, और बाकी ये शादी का था कि इसको मैं कैसे ठीक चलाऊँगा, है, कि बाकी आपको लाभ हो रहा है वो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं किसी को समर्थन नहीं करता ये बोल रहा था। ठीक। जी गुरुजी। जी, हाँ, बाकी डाकिनी की अच्छी ऊर्जा बनी है। बाकी आपको धन का कहाँ से क्या लाभ हो रहा है, वो तो मैं चाहता हूँ कि आपको बिज़नेस से लाभ हो, ठीक है? जी, बाकी जी। आपको यहाँ से कोई लाभ नहीं हो गुरुजी, रहा है मैं तो वहाँ से वो बाकी वहाँ से मैं आपके निकाल लेता जीवन पैसे। की इच्छा है। ऐसा जी, मैं कुछ बोल नहीं रहा, बाकी आपकी मर्ज़ी, आपका जीवन है। मेरा तो हुँ, ये है, मैं इसको समर्थन नहीं कर सकता ना, मैं तो आध्यात्मिक गुरु हूँ ना। जी, जी। नहीं, नहीं गुरुजी, आप बताओगे हमें, और आप बता भी रहे हो, कोई बात नहीं गुरुजी, मैं वहाँ से आज जैसे ही हो जाएगा क्लोज़ मैं कर लूँगा। हाँ, तो डाकिनी कोई इतनी साधना करो कि दिमाग का इतना तेज़ घूमे कि अंबानी या अडानी जैसा एम्पायर बन जाए, ठीक है? जी गुरुजी। ऑल द बेस्ट। ओके गुरुजी, प्रणाम। हाँ, डाकिनी जितना पावरफुल बना सकती है, ठीक है? जी, ऑल द बेस्ट। ओके गुरुजी, देखिए, प्रणाम। बाकी तो ऊर्जा बहुत अच्छी बनी है, मुझे देखकर ही बहुत खुशी हुई थी, ठीक है? जी गुरुजी। बाकी जी, शादी के समय तो छोड़ दो साधना, कोई दिक्कत नहीं, वो तो बनी रहेगी। एक माला जी कर गुरुजी। लेना कम से कम, ठीक है? ऑल द कोई नहीं बेस्ट। गुरुजी। ओके गुरुजी। ठीक। ठीक है? हाँ, बस ये साधना करो और जीवन को परिपूर्ण करो, तो समाज को एक उदाहरण मिल जाता है कि साधना से जीवन बेहतर बनता है। ठीक है? जी ऑल द गुरुजी। बेस्ट। जी गुरुजी। और वो तो ओके बहुत गुरुजी। कुछ देगी आपको आगे। जी, मतलब ऐसा है ना कि आपने इतनी ऊर्जा बना ली, 6 महीने तक जप नहीं करोगे तो भी वो आपको जो-जो चाहिए उसमें सारे में मदद करेगी। जी गुरुजी। पर ऐसा नहीं है, हमें तो साधना निरंतर जारी रखना है। ऑल द बेस्ट। ओके गुरुजी, प्रणाम। प्रणाम दोस्तों। जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे कि डाकिनी से उनको साधना से कितना लाभ हुआ है। उनको अनुभव तो कुछ नहीं हो रहे थे पर बहुत ही लाभ दिया है उनको और उनकी बुद्धि को चालाकी को मैंने बोला कि डाकिनी से क्या प्राप्त करना है? तो वो बोला कि आप बोलो गुरुदेव मैं वही करूँगा। तो मैंने बोला कि डाकिनी से बुद्धि माँग लेना, तेज़ बुद्धि और बिज़नेस का सेटअप माँग लेना। और आज कैसे भी योग बन के उसने बुद्धि से ही पैसा कमाया ना शेयर मार्केट से हो या हाँ, अभी ये है कि मैं समर्थन नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक आध्यात्मिक गुरु भी हूँ ना एक प्रकार से, तो मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि उसको बोलूँ कि भई शेयर मार्केट से तुमने पैसे कमा तो लिए पर तुम्हें बिज़नेस से पैसा कमाया होता तो अच्छा होता। अभी और बेहतर बनाने की कोशिश होती है हर गुरु की और मेरा एक ही मानना होता है ना, मेरा जीवन का एक ही सिद्धांत है, या तो मैं जीत जाऊँगा या तो मैं मर जाऊँगा, दूसरा ऑप्शन नहीं रखता मैं कभी। या तो मैं मर जाऊँगा या तो जीत जाऊँगा। मैंने जब मेरे पास जब मैं कॉलेज में था तो भी मैं यही सोचता था। तो या तो मैं मर जाऊँगा या तो मैं टॉपर बन जाऊँगा या तो मैं जब आनंद अनुभूति समाधि थी चाहिए थी तब भी मैंने सोचा या तो मैं मर जाऊँगा या तो आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त करूँ। दोनों में से एक हो सकता है, तीसरा कुछ नहीं हो सकता कि मैं हार जाऊँ वग़ैरह। तो साधना में वही हाथ डालोगे ना बहुत कुछ होता है। यही नहीं अभी मैंने 6 महीने पहले एक व्यक्ति को डाकिनी की साधना कराई थी। वो भी शेयर मार्केट से उसने बहुत पैसा कमाया था, डाकिनी की उसको दे दी थी और अगले महीने में उसने अकाउंट में बहुत सारा पैसा डाल दी। मैंने बोला यार इसने इतने सारे पैसे किसने डाले बिना पूछे डाले, इतना सज्जन कौन निकला? तो मैंने देखा तो उसका ही था। तो तुरंत उसके बाद उसने स्क्रीनशॉट डाल दिया और कॉल किया, गुरुदेव बोला कि मैंने वो डाकिनी का आपने मंत्र दिया था उससे मेरा जो दिमाग है ना फिर से एक्टिव हो गया और पिछला लॉस कवर भी कर लिया और पैसा भी कमा लिया। तो उसको बहुत प्रॉफ़िट हुआ था और इतने सारे पैसे देख कर देखा यार अच्छा है। मैंने बोला कि ठीक है तुमने साधना की है वो तुम्हारा पल है, मैं इसमें कोई अधिकारी नहीं है और मेरी दक्षिणा तो तुमने दे चुके हो तो मुझे इसमें कोई लालच नहीं है। हाँ, तुम्हें कुछ लाभ हुआ है अच्छी बात है और तुम सही इस्तेमाल करो इसमें कोई दो राय नहीं है और सावधान रहो क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें शेयर मार्केट में जितना एंट्री करना आसान होता है प्रॉफिट वो भी जाता है पर सही समय से वहाँ से बाहर निकलना भी सबसे महत्वपूर्ण इंसान होता है। शेयर मार्केट में क्या है कि बहुत प्रॉफिट होता है। इसमें इसमें संशय नहीं है, आप जान सकते हो कितने पर कई लोगों ने लॉस ही लॉस किया है, प्रॉफिट नहीं कमाया क्योंकि सही समय पे गए हो तो सही समय पे वापस भी लौटना होता है, वो कौन बताएगा? तो कहने का तात्पर्य है कि बहुत सारे लोगों ने करोड़ों रुपए शेयर मार्केट से कमाए पर पहले तो उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए, उसके बाद उन्होंने अपना जॉब, बिज़नेस वगैरह सब बंद कर दिया। अभी इतना अकाउंट में पैसा है, उसके बाद धीरे-धीरे मार्केट उल्टी दिशा हो गई और उसने स्ट्रैटेजी चेंज कर दी। बस सब उसके बाद सब फेल हो गया उसका और अभी जो पहली जॉब थी, एक्सपीरियंस था वो सब खो गया। अभी ये दिमाग का कचरा हो गया उसका। तो कहने का तात्पर्य ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शेयर मार्केट से नुकसान हुआ है।
तो मैं शेयर मार्केट का समर्थन भी नहीं करता और शेयर मार्केट का विरोध भी नहीं करता। मैं खुद शेयर मार्केट से पैसा कमाता था। मैं जब मैं शमशान में रहता था, डाकिनी जब मेरे पास थी, तो मैंने उससे बहुत पैसा कमाया। तब मेरा कोई यूट्यूब चैनल वगैरह नहीं था, मैं शमशान में था, तो मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत होती तो मैं शेयर मार्केट से ही लेता था, मतलब 4-5 साल पहले। तो शेयर मार्केट बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ही यूनिक है, जीवन को बेहतर बना सकता है, पर उसको खेलना भी आना चाहिए ना, कि विदाउट ऐसा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे शेयर मार्केट दे दो, शेयर मार्केट का ये दे दो, बकवास है। और जो मांगता नहीं है, जो साधना करता है, तो मैं उससे खुद बोलता हूँ यार अकाउंट खोल ले, तुम्हारे भाग्य बढ़ गया है, अभी तुम बहुत पैसा कमा सकते हो। मैं उसको स्ट्रैटेजी देता हूँ, या अकाउंट ओपन करता हूँ, उसको कैसे खरीदना है, कैसे बेचना है, यहाँ तक मैं सिखा देता हूँ। मतलब एक दोस्त की तरह सिखाता हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि वो क्या करना है, कब लेना है, कब नहीं, सब मैं बता देता हूँ उसको, इतना डिटेल कि वो ब्रोकर भी नहीं सिखाता होगा इतना। इतना डिटेल में बताता हूँ लोगों को, वीडियो वीडियो बना तक मैंने एंजल वन के या शेयर मार्केट के लोगों को सिखाई, इतना खरीद लो, ऐसा बेचो, और देवी जो बोले वो कर लेना। तो बहुत सारे लोगों ने पैसा भी कमाया, ऐसा नहीं कि नहीं कमाया, पर नियत खराब होती है ना, तो इसीलिए बर्बाद हो जाता है। मुझे नहीं है कि कोई मुझे धोखा दे तो मुझे डर लगता है, मुझे कोई डर नहीं लगता। मुझे ये डर लगता है कि नहीं, हाँ मैं शेयर मार्केट सिखा दूँ, पैसा भी कमा ले, बाद में वो मुझे धोखा देगा, वो चला जाएगा, उसके बाद उसकी बुद्धि की क्षीण हो जाएगी, उसके बाद बुद्धि उसकी खराब हो जाएगी, उसके बाद फिर वो जितना कमाया तो वो सारा लुटा देता है, जो सोना वगैरह होता है वो भी बेच के पत्नी के अपना सब कुछ डुबा लेगा। यही डर लगता है, मतलब लोग धोखाधड़ी अपने आप को देते हैं, मुझे नहीं देख सकता, मुझे धोखा कोई दे नहीं सकता, क्योंकि आज आपने मुझे धोखा दे के चले भी गए तो क्या ही पता, अंतिमतः अगले जन्म में भी मेरे पास ही आना है ना आपको। तब मैं देखूंगा, क्योंकि आप पैसा कमाओगे, कितनी ही स्त्रियों का भोग करोगे, तो भी कोई फायदा नहीं है उससे। अंतिमतः आपको परमानंद के लिए आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त करनी पड़ेगी, अंतिमतः मेरे पास ही आना पड़ेगा। हो सकता है कि मैं ना हो, पर आत्मा थोड़ी चेंज हो, पर वो भी आनंद स्वरूप सत्यचितानंद स्वरूप आत्मा के पास ही जाना पड़ेगा। अंतिमतः एक ही रास्ता है, भले ही कठिन रास्ता हो, आज इस जन्म में आगे बढ़ो या अगले जन्म में जाना, तो आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त करने के बाद ही शांति मिलेगी। करोड़ों अरबों स्त्रियों को भोग करो तो भी कोई मजा नहीं आता है। मैंने जितने भी त्रिकालदर्शी बने थे ना, सभी के एंजल वन अकाउंट खोले थे और बोला था कि मैं तुम्हें इससे डेली का 50,000 कमा के दिला दूंगा। तो मैंने जो बोला है वो काम सही से कर लेना बस। तो बस मैंने उसको वही बोला, और उन्होंने जो मैंने काम बताया था वो काम नहीं किया। अभी वो काम पे तो उन्होंने किया नहीं, लालच के चक्कर में, और लोगों से धन हड़पा या झूठ बोला, मेरा नंबर ब्लॉक में डाल दिया। और जो मैंने वो योजना बनाई थी कि डेली उनको 50,000 रुपये कमा के दूंगा शेयर मार्केट से, वो योजना तो डूबी गई, साथ ही उनकी जो सिद्धि थी वो भी चली गई। मतलब लालच और कपट, ईमानदारी जो नहीं होती है ना, वह ईश्वर साथ नहीं देता कभी। तो कहने का तात्पर्य यही है। तो ये नहीं है कि बुराई आप में है, मेरी बुराई नहीं है, मेरी सिद्धियाँ, मेरी साधनाएं, मेरी विद्याएं सब काम करती है, बस आपका कपट बीच में आ जाता है, आपका नियत खराब हो जाती है। बस यही है कि आप सिद्धि नहीं मिल पाती, या आपको उतना धन का लाभ नहीं हो पाता है। और ये साधक था, समझो समझ लेता कि मुझे पैसा चाहिए इसके लिए करता, तो उसको पैसा नहीं मिलता। आज उसने बुद्धि के लिए मांगा, देवी से बुद्धि दे दो, तो बुद्धि से उसने पैसे कमाए। तो कहने का तात्पर्य है, जब गुरु पे जुड़ना तभी चाहिए जब भरोसा हो। आप 5100 रुपये देखो और समझ लेते हो हाँ बहुत बड़ा पैसा दे दिया, या गुरु का ये होगा, गुरु को अभी देना ही पड़ेगा, इतना लाभ होना ही पड़ेगा, तो समझ लेना आप फंस गए, आपको कुछ नहीं होगा। घंटा 5100 रुपये भी डूब गए तुम्हारे। मैं वापस नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं दूंगा। भले ही मैं 1 मिनट में पैसा कमा लूँ किसने कैसे भी, फिर भी ना दूँगा, क्योंकि मूर्ख लोगों की क्या ही औकात। मैंने कितनी बार बोलता है वीडियो में, सोच समझ के जुड़ने से पहले 10 बार सोचो, एक 10 बार सोचो। वो एक सामान खरीदने जाते हो दुकान में, तो कितनी बार देखते हो उस कंपनी का कितना है, इस कंपनी का कितना है। तो आश्रम से जुड़ते समय ख़्याल नहीं आता, 5100 रुपये कम है तो जुड़ गए आराम से। मतलब क्या है, मतलब साधना तो उतना करना नहीं होता, करोड़ों अरबों लोग रुपए कमा सकते हो मेरे से जुड़ के, पर कमा तो कुछ ले नहीं पाते हो, ना ही सूक्ष्म शरीर की पूर्ण सिद्धि कर पाते हो, ना ही त्रिकालदर्शी बन पाते हो। वो लड़की देखो जो मैं हर बार उसका वीडियो डालता हूँ, मुझे भी कुछ पूछना हो तो मैं उससे पूछ लेता हूँ। तो जैसे नंदिनी और
तंत्र योगी की कहानी होती तो मैं उसको उसने कितने दिन में प्राप्त किया? 15 दिन में। ऐसा क्या है कि उस लड़की ने 15 दिन में त्रिकालदर्शी बन गया और तुम इतने दिन से जप कर रहे हो और नहीं हो रहा है? कहने का तो यही तात्पर्य है। दूसरे लोग हैं जो इतने पैसे कमा रहे और तुम्हें पैसा नहीं मिल रहा है, तो कुछ ना कुछ खराबी है। अपने आप को समझो और उसको सुधार करो। मैं तो बताऊंगा पर नहीं, तुम्हें तो बस जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान ही नहीं होता। लोगों को मैं इतनी सटीक जानकारी देता हूँ पर कभी वो उसको विश्वास नहीं करता, बस अपनी बातें बोलते रहते। कम बोला करो, गुरु जो बोल रहा है उसको सुना करो और अपने जीवन में उतारो तो लाभ होगा ना। कुछ नहीं लाभ होता। मैं लोगों को कितना आगे बढ़ाना चाहता हूँ। लोगों को 50,000 रुपये डेली का कमाना दे रहा था त्रिकालदर्शी साधु। अभी वो भी उनको कम पड़ रहा था। अब इतना अच्छा कौन सा, इससे अच्छा मैं नहीं बन सकता यार। नहीं तो बुरा बन गया। मतलब इतना अच्छा सोचा था उनके लिए। 50,000 डेली में शेयर मार्केट, 50 तो कम ही था उसमें, क्योंकि शेयर मार्केट इतना पैसा देता है। 1 लाख 2 लाख रुपए भी डेली का बस 5-10 मिनट में कमा सकता है व्यक्ति। अब जब अंदाजा लगाओ तो उससे, तो कहने का तात्पर्य कि ये इतना अच्छा बन जाते हो तो लोगों को बुरा लग जाता है। जब मैं बुरा बन जाऊँ तो लोगों को अच्छा लग जाता है। पता नहीं, एक अच्छे इंसान को है ना समाज के लोग बुरा बना देते हैं। अभी उसको मैं 50,000 रुपये डेली कमाने के लिए सोचा था, इतना अच्छा सा, किसी को कुछ पता है नहीं। अब शक्ति ने उसको थप्पड़ मारे वो सबको पता है। लोग बोलते हैं आपसे आश्रम से कौन जुड़ेगा। अरे भाई मैं क्या कर सकता हूँ? अभी मैं इधर जाऊँ उधर जाऊँ, बीच में फंस गया हूँ। जीना मुश्किल हो गया। हिमालय में था तो कितना आराम से जी रहा था, पर गुरु ने बोला जा यहाँ बैठ जाओ। या इतना है कि हिमालय में जितनी परेशानियां नहीं हुई उतनी परेशानियां या बैठे बैठे हो रही है कि ये दिमाग इतना घूम फिर रहा है। मतलब दिमाग डालता ना तो पागल हो जाता मैं। अच्छा है कि शक्तियाँ ही संभाल लेती है, हर व्यक्ति से जो बात करना कर लेती है। जब मैं वीडियो वगैरह सुनता हूँ बाद में देखता हूँ कि यार इसके साथ ये हुआ है, तब देखता हूँ यार तुम क्या हो, शक्तियाँ हो कि क्या हो, ये सब क्या कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आता, मतलब क्या कर रहे हो। मतलब इक्वेशन सब बदल जाता है। मैं अभी सोच रहा था वो 50,000 महीने का कमाएगा, लोगों को लाभ होगा, दुनिया में वो फेमस हो जाएगा, ब्रह्मलोक आश्रम का नाम होगा, पूरे भारत में घूमेंगे, लंदन जाएंगी, अमेरिका जाएंगी, यूएसए जाएंगे। मैं वहाँ यूएसए भेजूंगा अपनी त्रिकालदर्शी साधक। घंटा कुछ नहीं हो पाया। कि देखो कितना मेरे पास ज्ञान है, सिद्धियां हैं, फिर भी मैंने एक भी व्यक्ति को लंदन नहीं भेज पाया, ना ही ऐसा त्रिकालदर्शी बना के अमेरिका भेज पाया। मतलब मूर्खों की कमी नहीं है। मतलब कभी कभी लगता है कि यार शायद मैं ही मूर्ख हूँ, इतना अच्छा सोचता हूँ लोगों के लिए। मैंने ये 2 साल पहले बोलता था कि बहुत सारे मैं त्रिकालदर्शी बनाऊँगा और बस मैं अपने समाधि में लीन हो जाऊँगा, तो एक बार उठूँगा तो 90 दिन के बाद ही आँखें खोलूँगा। 90 दिन तक बिना पानी के, बिना भूख और प्यास से, निद्रा से, आराम से उस समाधि से परम ऊर्जा एकत्रित करूँगा और सभी त्रिकालदर्शी साधकों को प्रचंड ऊर्जा दूँगा और वो दुनिया के सबसे ताकतवर त्रिकालदर्शी बन जाएँगे। ऐसे मैं बोलता था, पर बाद में मैं बोलने लगा ऐसा तो कुछ नहीं होगा, मुझे ही अभी सँभालना पड़ेगा चैनल। मुझे आगे बढ़ने नहीं देते लोग। मैं सोचता था कि पूरी दुनिया का गुरु बन जाओ, पर ये जो शिष्य लोग हैं ना वो बनने नहीं देते। मतलब खुद गुरु नहीं बनते तो मैं गुरुओं का गुरु बन जाता यार, मतलब इंटरनेशनल गुरु बन जाता। बाद में मैं ब्रह्मांड का गुरु बन जाता। इतने बड़े सपने देखता हूँ पर कोई ऐसा त्रिकालदर्शी नहीं बन पाता है, या मतलब क्या ही है। मैं इतने कम पैसे में दे रहा हूँ कि कोई त्रिकालदर्शी बन जाए और इतना अरबों करोड़ों रुपए कमाए, पूरी दुनिया में फेमस हो जाए, पर कोई मतलब नहीं है। बन जाते हैं तो बस अपना सारी ऊर्जा उन्होंने त्रिकालदर्शियों ने क्या किया, जैसी सिद्धि मिल गई दूसरों को बांट दिया। जो एक छत्तीसगढ़ वाला उसको त्रिकालदर्शी बनाया तो उसने क्या किया, वो महाराष्ट्र वाले व्यक्ति से उसने पैसे ले लिए। अभी पैसे ले लिया और झूठा बोल के, और उसको बोला कि तुम्हारा ये काम कर दूंगा, और पैसे ले लिया और सिद्धि तुरंत उस महाराष्ट्र वाले के पास चले गई। अभी मैं क्या करूँ, छत्तीसगढ़ वाले को बोलूँ, छत्तीसगढ़ वाले को बोला अभी मुझे तो दिखा तो मैंने तो कुछ नहीं बोला, मैंने बोला महाराष्ट्र वाले को कॉल किया, भाई वो छत्तीसगढ़ वाले की सिद्धि तुम्हारे पास चली गई है, अभी तो मैं त्रिकालदर्शी बनाता हूँ। तो महाराष्ट्र वाले ने इतना सटीक, इतना बेहतर बताने लगा। आपने मैंने वीडियो डाले थे, आप देख सकेंगे कितना अच्छा रहेगा। मतलब उसने बिना साधना की यही सिद्धि मिल गई। मतलब त्रिकालदर्शी साधक कितने मूर्ख थे, अपनी सिद्धियों को बेच दिया उन्होंने कौड़ियों के दाम, कौड़ी के दाम फ्री में बांट दिया। क्या ये मूर्ख लोग है ये। मतलब इतनी मेहनत की, मैंने भी मेहनत की, उन्होंने भी मेहनत की, और 2,000 रुपये के लिए, 1,000 रुपये के लिए, 5,000 के लिए, 10,000 के लिए अपनी सिद्धियां बेच डाली। मतलब
मूर्ख लोग। वो महाराष्ट्र वाला इतना बोल रहे थे, गुरुदेव ये क्या हो रहा है मेरे साथ। उसको कुछ समझ में नहीं आया महाराष्ट्र वाले को कि ये क्या हो रहा है, मैंने तो कुछ जप नहीं किया और ये क्या हुआ। उसको लगा कि मैंने चमत्कार कर दी। मैंने बोला मैंने चमत्कार किया नहीं, तुमने उसको 1,000 रुपये दिए थे, उसकी सिद्धि आ गई अंश, क्योंकि उसने खुद का जप नहीं था, उसका कोई पुण्य नहीं था, उसने वादा नहीं निभाया या अपनी ऊर्जा नहीं दी तुम्हारी, उसने काम ही नहीं किया, उसको बस उसके पैसे लूटने थे। मतलब उसकी तुरंत सारी ऊर्जा चली गई उसकी। मतलब ये होता है ना कि लोग आध्यात्मिक ऊर्जा का बेईमानी के लिए यूज नहीं कर सकता कोई। या परमात्मा की ऊर्जा है, देवी ऊर्जा है, यहाँ से गद्दारी कोई नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ गद्दारी करा तो सब खत्म हो जाता है। इसलिए ईमानदार होने की। एक साधक था कर्ण मातंगी की सिद्धि, उसको भी मैंने बहुत ऊर्जा दी थी और पावरफुल बनाया था। और वो त्रिकालदर्शी तो बन गया, पर मुझसे झूठ बोला उसने, बहुत लोगों को झूठा बोल के पैसा लिया। मैं देखता रहा क्या कर रहा है। तो उसकी दिमाग की ऊर्जा, उसकी आत्मा की ऊर्जा सारी में, जिन जिन से उसने पैसे लिए थे उनको सब कुछ दे दिया। और उसके बाद जिससे उससे पैसे लिए थे उसको बिजनेस में बहुत प्रॉफिट हुआ, उसका दिमाग चला, उसने वेबसाइट बनाई, उसमें ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट किया, मतलब विदेश में सामान बेचने लगा, मसाले का व्यापार, मतलब बहुत कुछ उसने किया, वो बहुत सारा पैसा कमा लिया। मतलब वो लग रहा था कि मैं उसको बेवकूफ बना के पैसे लूट रहा था, पर वो खुद लूट रहे थे। मतलब समझ रहे हो कैसी बात है ये कहानी। मतलब ये लोगों ने इतनी बड़ी चीज़ें थी, करोड़ों अरबों रुपए की, मतलब जो चीज़ थी जो महीने का 50,000 1,00,000 रुपए महीने का नहीं, एक दिन में कमा के दे सकती थी, वो सिद्धि उन्होंने कौड़ी के दाम में बेच दी। वो महाराष्ट्र वाले तो पागल हो गया कि या गुरुदेव क्या चमत्कार हो गया। मैंने देखता हूँ तो सब पता चल जाता है, सबके मन की बातें पता चल जाती है सबकी। वो महाराष्ट्र वाले ने बताया कि कर्ण मातंगी वाले ने एक उसकी मतलब उसके बेटी की उम्र के साथ उसने संभोग क्रिया करते हुए देखा। मैंने बोला हाँ सही बात है। और उसने भी कर्ण कबूल की, कर्ण मातंगी वाले, हाँ मैंने एक 20 साल की लड़की को पटाता, उसके साथ संभोग करता था, मजे करता था। मतलब बहुत कुछ, मतलब इतना कुछ सीक्रेट, एक एक बात उसने सारी कुछ बताई थी महाराष्ट्र वाले ने। मतलब उसने उससे इतनी ऊर्जा आ गई उससे, क्योंकि उसने उसने वादा नहीं निभाया। उसने उसने जो त्रिकालदर्शी साधक थे वो लोगों से पैसे तो लिए, पर उनको क्या मतलब था कि पैसा ले लिया यार। और उसने एक यूके वाले से भी पैसे लिए थे। तो यूके वाले की जो भी, यूके वाले को ने बोला था कि मुझे सिद्धि दिला दो। मैंने बोला तुम्हें सिद्धि नहीं हो सकती, तुम्हारे पिछले जन्म बहुत ही खराब है और बहुत ही नकारात्मकता भरी पड़ी है और तुम्हें कुछ लाभ नहीं हो सकता। मैंने मना किया। तो वो उसको कॉल किया, मेरे त्रिकालदर्शी साधक को उसने कॉल किया और उसने बोला कि आप पैसा दे दो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो उसकी, मैं खुद उसका पैसा नहीं लेता था क्योंकि उसके पाप इतने गंदे थे। तो उसने उससे पैसे ले लिए, उसके सारे पाप उसने स्वर ले लिया और उसका काम तो उसने किया नहीं। तो बस हो गया खत्म उसका जीवन की। जो हार्ट का प्रॉब्लम होने वाला था उस यूके वाले का, उसका हार्ट का अटैक होने वाला था, वो नहीं हुआ और उसको चला गया। मतलब उसका हार्ट आधा 50% हार्ट खराब हुआ। अभी ये कौन बताएगा। मैं देख के आश्चर्यचकित हो गया। मैं देख देख के हंस हंस के मैं आंसू या रोऊं ऐसी स्थिति हो गई। और मैं फर्श पे गिर गया, हवन कुंड के पास बैठा था कि हंस हंस के देख देख कर कि भाई मैं प्रणाम, सारी शक्तियों को कोटि कोटि प्रणाम। क्या ही दिखा रहा है, इतना इंटरटेनमेंट तो कभी नहीं देखा, इतना हंस हंस के। मतलब पूरी दुनिया में लग रहा था कि मैं ही खुश हूँ, इतना कॉमेडी जोक्स चल रहा है ऐसा लग रहा था। इतना खुशी हो रही थी, मतलब खुशी मतलब इतनी हंसी आ रही थी, क्या ही ये दुनियादारी। मतलब मुझे इससे बहुत सीख मिली, ज्ञान मिली, जो हिमालय में भी अनुभव नहीं होता था, ये देख देख कर अनुभव हुआ। तो क्या ही बताओ, इतनी कहानियां हैं ऐसी कि वो देख देख कर ही मुझे लगता है यार कहाँ ही फंस गया हूँ मैं। पर लोगों के अनुभव से दुनियादारी को सीख के इतना ज्ञान मिला जितना मैं हिमालय में साधना करके भी ज्ञान नहीं प्राप्त करता। यहाँ सिर्फ मोबाइल से ही इतना ज्ञान मिल रहा है लोगों को देखकर। मतलब जीवन जीने की कला सीख गया मैं। या तो मतलब मैं जब, क्योंकि मैंने बचपन में ही हिमालय चला गया था तो मुझे उतना अनुभव नहीं था दुनियादारी का। पर यहाँ देख के पूरी दुनियादारी की खेल समझ में आ रहे कि कैसे क्या क्या लोग जीते हैं और छोटी छोटी चीज़ के लिए बहुत सी बड़ी 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 चीज़ें अपनी दाव पे लगाते हैं।
मैं तो खुद सोचता था हिमालय में कि मैं सोचता था कि आनंद अनुभूति समाधि सिद्धि प्राप्त करूंगी या तो मरूंगा। मैं खुद को अपने आप को गर्वित समझता था कि घमंड होता था कि मेरा जैसा कोई त्याग नहीं कर सकता। पर यहाँ आके मुझे देखा यार ये तो मेरे से भी बड़े खिलाड़ी है, उसने तो अपनी त्रिकालदर्शी सिद्धि सिर्फ 2000 में बेच दी। इससे अच्छा तो कौन हो सकता है, मतलब खतरनाक से खिलाड़ी। मैं खुद को समझता था खतरों से खिलाड़ी, मैं तो बेवकूफ निकला, मैं तो डरपोक निकला इनके सामने। इन्होंने तो बड़े बड़े खेल खेले, मतलब अपनी समझ से दिया, लोगों को दांव पे लगा दी, 1,000 रुपए के, 2,000 रुपए, 5,000 के लिए। मैं भी नहीं लगाता। मुझे तो डर लगता है किसी से 1 रुपया भी आ गया तो यार किसका 1 रुपया बचा तो नहीं है वापस देना। ये लोग खतरे के खिलाड़ी, और मैं खुद ही मेरा अहंकार गर्व ये त्रिकालदर्शी साधुकों ने मेरा मिटा दिया। मेरा मतलब मैं बोलता था ना कि या तो मैं मरूंगा या तो प्राप्त कर लूंगा, पर अभी मुझे लगता है ये खुद ही मर रहे हैं, और इतना रिस्क तो मैं खुद नहीं लेता। भले मेरे वाक्य में कितना ज्ञान है, पर मुझे इतना रिस्क तो मैं खुद नहीं लेता। मैं ये सब्सक्राइबर थोड़ा बढ़ा लगे तो यूट्यूब में वीडियो डालना बंद कर देता। मतलब इतना डरपोक आदमी मैं हूँ। मुझे महसूस हो गया, मेरे पहले तो हिमालय में लगता था मुझे यार शेर आए कुछ है, मैं डरता नहीं हूँ किसी से, तेंदुआ आए कुछ भी आ जाए। और आज मुझे लग रहा है कि यार मैं कितना डरपोक और ये इंसान हूँ। आज महसूस हो, मतलब सत्य सामने आया। मतलब सत्य की परीक्षा तो भी होती है जब संसार में आओ। तो मुझे आज लगा कि मैं तो बहुत ही डरपोक और इंसान हूँ। असली तो ये संसार के लोग हैं जो इतनी इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए बड़ी 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 चीज़ें दांव पे लगाते हैं। मतलब एक संभोग करने के लिए अपनी आत्मा काट के डाल देते हैं। मतलब जीवन के समस्त पुण्य नष्ट कर देते हैं। मतलब एक संभोग क्रिया करते हैं तो जितना एक स्त्री का भोगा जाता है उसमें कितने ही जन्मों का पुण्य चला जाता है। मतलब 5 जन्म, मतलब 5 बार 5 बार कबूतर बनना पड़ेगा ना। जिस कबूतर बनने के बाद या 5 बार कौवा बनोगे तो दुनियादारी को साफ करके कितना तुम्हें पुण्य मिलेगा ना। एक कोया को समझो प्रकृति उसको पेमेंट देती होगी, उतना पेमेंट एक ही संभोग में तुम खर्च कर लेते हो। तो इसमें क्या ही तुम्हें पुण्य, मतलब पुण्य इतना नष्ट हो जाता है एक संभोग में। उसके लिए 5 कौवे बनने पड़ेंगे। तो ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। तो आप तुम कितने हर हफ्ते संभोग करते हो तो 5 मतलब महीने के 5 मतलब 25 बार कौवा बन के मरना पड़ेगा, तब तुम्हें एक महीने का संभोग का खर्चा निकलेगा। मतलब प्रकृति के भी कुछ मायने होते हैं जो फ्री में किसी को कुछ नहीं मिलता है। इसलिए ये सब जान के ना मुझे परम वैराग्य आ गया। मतलब जो मैं हिमालय में छोड़ा था, छूट गया था, ये हिमालय में था तो मैं वैराग्य था, पर यहाँ आके मुझे परम वैराग्य की प्राप्ति हुई। परम, मैं गुरुदेव को बोलता यार गुरुदेव मुझे इतनी सिद्धियाँ हो रही है, इतने अनुभव हो रहे हैं, मैं ब्रह्मांड में अभी जा सकता हूँ, अब मुझे क्यों यहाँ भेज रहे हो। पर गुरुदेव सच था, मुझे बहुत ये दुख हो रहा था कि हिमालय से आना है, क्या करना है। पर यहाँ सब मैं देखा ये दुनियादारी का, तो मुझे परम एहसास हुआ कि यार सच में परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। भले दुनियादारी के नुकसान हुआ हो, पर लाभ ऐसे ही होता है। पर कभी कभी लगता है यार इतना मुझे ज्ञान मिला पर लोगों का कितना जीवन सुधर सकता था। पर सत्य तो सत्य है, अभी उन्हीं की बातें हैं, गुरु की वाक्यों का अवहेलना है। मैं लोगों को देखकर मुझे अपने गुरु के प्रति दया मतलब ये आती है कि मुझे सुधारना चाहिए। मैं अपने शिष्यों से सीखता हूँ कि यार गुरु से इसने द्रोह किए, इतने किए, मुझे अक्कल आ जाती है। मैं अपने गुरु को याद करता हूँ, यार गुरुदेव मुझे कहीं माफ कर देना, कभी गलती हुई हो तो। मैं भी देखता था कहीं गुरु को मैंने कोई गलत शब्द तो नहीं बोला। सोचता रहता हूँ, फिर अपने गुरु को प्रार्थना करता हूँ 2-4। पहले तो मैं ऊपर से प्रणाम करता था, जैसे जैसे लोगों की ये कहानियाँ सुन के मैं तो गुरु के सामने लेट जाता हूँ पूरी तरह। जब उनके फोटो के सामने मतलब लेट ही जाता हूँ 1-2 मिनट के लिए। पहले तो बस प्रणाम कर लिया, हो गया था, हो गया गुरु का। पर अभी तो लेट जाके 2 मिनट तक उनको प्रणाम पैरों में स्पर्श करता हूँ। क्योंकि ये दुनिया और लोगों ने सिखाया मुझे इतना कुछ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि दूसरों की गलती से जितना सीखे उतना अच्छा है। इसलिए मैं आप कभी कभी लोग लगता है यार ये मेरे गुरु हैं कि मैं गुरु हूँ, क्योंकि इनसे तो जो शिष्य हैं वही मुझे बहुत सारा सिखा के चले जाते हैं दुनियादारी। तो कभी कभी लगता है कि यार मैं नाम का गुरु हूँ, बस वो यही मुझे सब गुरु है। मतलब मैं आया था ज्ञान देने, पर ज्ञान लेके जा रहा हूँ हिमालय। फिर मैं हिमालय जाऊंगा तो मैं याद करूंगा यार संसार कितना अच्छा था जो मुझे परम ज्ञान दे दिया, जो जन्मों जन्मों तक मुझे
परम वैराग्य और परम शांति और परम आनंद के रास्ते पे जाने के लिए, मतलब शाश्वत रास्ते को जाने के लिए प्रेरित करेगा। ऐसा कहानी हिमालय जब मैं वापस जाऊंगा तब तक देखते कोई ना कोई एक ऐसा त्रिकालदर्शी बन ही जाएगा जो पूरी दुनिया में नाम करेगा, यूएसए में, लंदन में, अमेरिका में, जापान में। तो ऐसा कोई ना कोई होगा, कहीं ना कहीं तो आएगा, मैं इंतजार कर रहा हूँ। ऐसा ना कोई त्रिकालदर्शी होगा जो दुनिया को हैरान कर देगा। कोई ना कोई तो बनेगा यार, मुझे विश्वास है, आशा है। या हिमालय से जाने से पहले मैं ऐसे शिशु को तो स्थापित करूंगा, पर देखते ही कब होगा। कोई है जो हमारा परिश्ता जिसका हम ये इंतजार कर रहे हैं, यानी मैं इंतजार कर रहा हूँ, ऐसा कोई परिश्ता होगा जो दुनिया को बचाएगा और नए शक्तिमान का निर्माण होगा। मतलब वास्तव में तंत्र योगी बनेगा असली।